जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप कैसे हैं। जल्दी से बताइए आप और आपका परिवार कैसा है। जल्दी से बताइए, क्योंकि आप जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक आपका एग्जाम भी खुशी से नहीं जाएगा। पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। देखिए सर, हमने आदित्य रंजन सर की जो सीरीज चला रखी है, यानी कि रेलवे वाली जो सीरीज चला रखी है, इसमें इस बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। रेलवे गणित का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल का। यानी एक एक सवाल को इधर से उधर, अगर आप मेरा पिछला वाला पार्ट देख लोगे ना, यानी कि 70 तक, तो यकीन मानिए आपको रेशियो से प्यार हो जाएगा। आपको रेशियो से प्यार हो जाए। अगर शुरू से लेके यानी रेशियो से स्टार्ट किया और 70 तक आए तो आपको फिर मोहब्बत हो जाएगी मस्त। ठीक है सर, चलिए सर, देखिए सर, इस बुक में जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, रेशियो चल रहा है। इसमें मैं जानूंगा 70 से 80 तक, और जो भी 70 तक क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, या फिर एक स्पेशल प्लेलिस्ट और बना रखी है, उसे मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। वहां जाके आप टच करोगे तो आपको जितने भी मैंने चैप्टर कराए सभी की प्लेलिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी। वहां उस प्लेलिस्ट में बच्चों को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ठीक है सर, उसे जाके देख सकते हैं। यानी कि परसेंटेज से स्टार्ट करोगे और ट्रेन तक जाना है। ठीक है, कम से कम 10 से 12 चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ। देखिए सर, इसकी जो वीडियो मिलेगी वह डेली आपको, ये वाली वीडियो आपको डेली रात के 8 PM पे मिलेगी, और इसी के साथ साथ इसी बुक की एक और वीडियो मिलेगी आपको दोपहर के 2 बजे। इसमें तो सर रेशियो चल रहा है, और इसमें क्या चल रहा है, एलजेब्रा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर एडवांस मैथ स्टार्ट किए, तो मैंने एलजेब्रा से स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही तगड़े लेवल का पढ़ा है एलजेब्रा। एक बच्चे का तो कल ये कमेंट आया था कि सर इतना डिटेल में क्यों जाते हो। बेटा, डिटेल में जाने का मतलब है अगर मैं इतना सा भी डिटेल में जा रहा हूँ, सपोज कीजिए इतना सा भी जा रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, यानी कि वो आपको आगे और बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। बहुत प्यार मिल रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुछ बच्चे तो इस तरह से समझिए, जैसे सोनू प्रजापति ऐसे कुछ नाम है बच्चे का, वो समझ लिए वो बच्चा एकदम मस्त है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डेली नहीं जुड़ रहे, इस सेशन से जुड़ जाइए। चलिए अब सर स्टार्ट करते हैं समय ना बिताते हुए। चलिए सर, अच्छा यहाँ से मैंने ये कहा था कि यहाँ से नोट वाले यानी करेंसी वाले कॉइन्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं एक साथ कराऊंगा, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में नहीं कराया था। अब सर पढ़िए, क्योंकि एक साथ करा दूंगा तो मजा आ जाएगा ना, पीछे कराया था फिर वहां समस्या होती। देखिए, उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के मूल्य वर्ग के 5250 रुपए की करेंसी के नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट है, उज्जवल के पास कुल कितने नोट है। हुआ क्या था, कैसे समझिए, नोट तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, गरीब आदमी ठीक है, नोट तो मेरे पास है नहीं, अगर होते तो मैं आपको दिखाता भी ना। ऐसे समझिए आपके पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए, और 50, 100 और 200 रुपए, उनका यहाँ कह रहा है, तो उनके पास जो मूल नोटों की संख्या वो क्या है, समान है। तो देखिए गौर करना, ये एकदम बढ़िया सवाल बनती है। 50 रुपए, ठीक है, 100 रुपए और 200 रुपए के नोट है। 200 रुपए मूल्य वर्ग के हैं, जिनका मूल्य जो कितना 5250 रुपए, कितना 5250 रुपए। यानी कि आपके पास ऐसे समझिए 50 रुपए, 100 रुपए और ये है, जबकि इस मूल्य वर्ग के नोट करेंसी नोट है। लेकिन हुआ क्या था कि प्रत्येक के नोटों की संख्या समान है। इसका मतलब क्या है, अगर इसके पास 50 रुपए का एक नोट है तो इसके पास भी 50 रुपए का एक नोट होगा, इसके पास भी 50 रुपए का एक नोट होगा, क्योंकि इनके नोटों की संख्या क्या है, समान है। अब जल्दी से बताइए आप मेरे को, अगर 50 रुपए का अगर एक नोट है तो आपके पास कितने होंगे, 50 रुपए। इसी तरह से अगर 100 रुपए का एक नोट है तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 100 रुपए। इसी तरह से 200 रुपए का अगर एक नोट है तो कितने होंगे, 200 रुपए। जबकि मैं कह रहा हूं कि इन सभी का जो ये रुपए आ गए, ये क्या आ गए, रुपए, जबकि इन सभी का सम कितना, 200, 300, 350, यानी कि 350 रुपए आ गए। इसका मतलब यह है कि 350 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, 5250 के। या तो इसके बराबर रख दो, या फिर मैं अभी ये बता के आया था तो ये 350 आ गया, तो ये 350 इसके बराबर है, यानी 5250 जो है 350 की वैल्यू है, राइट। लेकिन मुझसे पूछा उज्जवल के पास कुल कितने नोट थे। देखिए
ये कॉइन्स है, ऐसे समझिए, ये कॉइन्स है और ये क्या है, रुपये है, राइट। ये क्या है, रुपये है, ये क्या है, कॉइन्स है, ठीक है। कॉइन्स का मतलब क्या है, सिक्के हो सकते हैं, ठीक है। अब सिक्के नहीं है तो यहाँ रुपये दे रखे हैं, राइट सर। तो ये 350 इसकी वैल्यू है। मुझसे पूछा क्या है, उसके पास कुल कितने नोट थे, 1 2 3, कितने नोट थे टोटल, 3 नोट थे। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3, क्योंकि मुझे 3 की वैल्यू चाहिए। नोट करना थोड़े से अच्छे सवाल बन जाते हैं, दोबारा से देख लीजिए। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के सिक्के हैं, मतलब मूल्य वर्ग की करेंसी का नोट है, सिक्के नहीं है। सिक्के तो 1 2 3 के होते हैं, ठीक है, 50 पैसे। इसका अगर 50 था तो इसके पास एक नोट है, 100 था एक नोट है, 200 था एक नोट है, तो सभी को मैंने ये रुपए में चेंज कर लेके ना 350। 350 की वैल्यू ये है। मुझे ये कह रहा है कि टोटल नोट कितने थे, यानी कॉइन्स कितने थे, तो कितने, 3 का चाहिए मेरे को। देख, 1 0 से 1 0, अगर 35 से काटोगे तो ये 15 बार चलाएगा, क्योंकि 15 3 45 और 15 5 75 और 45 और 7 52, बिल्कुल सर, ये 15 बार चलाया, कितनी बार, 15 बार। जब ये 15 बार चलाया तो कितना, 15 3 45 ना, 15 3 45, यानी कि उसके पास कुल टोटल कितने थे, 45। तो करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन में सी का राइट आंसर। ऐसे समझिए कि आपके पास 5250 रुपए थे और वो समान मात्रा में नोट थे, जो 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए। जब बैंक जाते हैं तो इसी तरह से नोट किया जाता है ना। ये बता दो टोटल नोट कितने थे, तो टोटल जो नोट थे वो 45 थे, सब मिला के कितने थे, 45। ठीक है सर, मजा आ गया। चलिए सर, देखिए सर 70वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं जो 7 6 8 के अनुपात में, यानी कोई एक बॉक्स है, इसमें जो सिक्के हैं वो 7 6 और 8 के अनुपात में, ये कॉइन्स है। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये है, यानी कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के ये जो बॉक्स में रखे कुल कीमत, यानी कि ये कुल कीमत है। एग्जामिनर जो देता है आपको 2 तरह के प्रश्न देता है, या तो आपको मूल्य देगा, कुल मूल्य देगा, या फिर एग्जामिनर कुल सिक्के देगा। ये 2 ही प्रश्न बनते हैं बस। आप अगर ये देगा तो ये पूछेगा, अगर ये देगा तो ये पूछेगा। यानी क्या, कुल कीमत यानी कि मूल्य दे रखा है, तो आपको मूल्य पे ही फोकस करना, ध्यान से देगा। या 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये और क्या, 10 रुपये, राइट सर। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में, 7 6 8, कितना, 7 5 6 8, यानी कि आपके पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये कॉइन्स हो गए, ये कॉइन्स है, और ये क्या है, यानी कि ये रुपए, ऐसे कह सकता हूं, इसे मैं रुपए कह सकता हूं या मूल्य कह सकता हूं। कॉइन्स है, ये क्या है, तो रुपए, राइट। ये वैल्यू कह सकते हैं, वैल्यू को वैल्यू कह सकते हैं ना, वैल्यू कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये वैल्यू है, यानी 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और ये क्या है, कॉइन्स है। एक बात बताइए, अभी मैं बता क्या हूं, अगर मान के चलिए आपके पास 1 रुपया है और 7 नोट है, 1 रुपये के 7 नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे, 7 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह से अगर 5 रुपये के 6 नोट है तो कितना, 6 × 30 रुपये हो जाएंगे। अरे जल्दी से बताइए, आपके पास अगर 5 रुपये का एक नोट है और आपसे मैं कहूँ कि 5 रुपये के आपके पास 6 नोट है तो कितना, 5 × 30। इसी तरह से 10 रुपये हैं आपके पास और 8 नोट है, कितना, 80 रुपये। जबकि ये कह रहा इन सभी की कीमत, तो ये क्या, कीमत ही तो आ गई, यानी कि मूल्य तो आ गया, यानी प्राइस ही तो आ गया। तो टोटल कितना, देखिए 8 और 3 11, यानी 110, 117 है ना, 117। 117 की वैल्यू किसको रहा, 936 का। ठीक है, इसे काटिए सर, इसे कैसे काटोगे, अगर मैं देख रहा हूँ 7, अगर ये देखो, अगर मुझे 7 से ये जाना है, इसका मतलब 7 से 6 कैसे आ सकता है, जब मैं 8 का मल्टीप्लाई करूं, राइट, 8 का, तो 8 का इसमें करूं, बिल्कुल सर 3 गुना हो जाएगा, ये इसे काट देगा 8 बार, तो ये बिल्कुल 8 गुना हो जाएगा, बिल्कुल 8 गुना हो जाएगा। जब ये 8 गुना है, मुझसे पूछा गया 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या। मैंने क्या बताया था, अगर मूल्य देगा
तो आपसे कुल सिक्के पूछ सकता है, या स्पेशल किसी एक सिक्के का कोई एक सिक्का पूछ सकता है। ठीक है, 5 रुपए का सिक्का ही है, जब ये 8 गुना है तो सर जी ये भी 8 गुना हो जाएगा, फिर 8 6 48। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 48। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं सवाल को उधेड़ूंगा, आपको पता है मैं सवाल को उधेड़ के चलता हूँ। ठीक है, सवाल उधेड़े हुए फायदा रहेगा, दुनिया उधेड़े बेकार है। राइट सर, देखिए ये मैंने सेव कर लिया, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अगर ये मैंने सेव कर लिया तो इसे मैं रफ कर देता हूँ ना। देखिए ये 6 ये 8 क्या कराएगा। ठीक है सर, देखिए मैंने अभी तक इसका निकाला। एग्जाम में जरूरी थोड़ी आपसे ये पूछे, जब ये 8 गुना है आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे। टोटल कॉइन्स कितने होंगे 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होगा 21, 15 और 6 कितना होगा 21, 8 और 7 15 और 6 कितना होगा 21। जब ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना हो गया, 168 कॉइन्स टोटल हो गया। आपसे दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे 168। 5 रुपए का पूछा था, जरूरी थोड़ी आपसे ये पूछे। एग्जामिनर का अगर मूड खराब हुआ, एग्जामिनर का अगर मूड खराब हुआ तो ये भी तो पूछ सकता है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो ये 1 रुपए के सिक्के हैं। जब ये 8 गुना तो ये भी 8 गुना कितना 8 से 56। बहुत ज्यादा मूड खराब हुआ तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है। अच्छा ये तो पूछ लिया, चलो ये तो बता कर। अगर उसका मूड खराब हुआ तो ये बताइए कि 10 रुपए के जो सिक्के वो कितने, जब ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना कितना। एग्जामिनर का मूड पे भी आपको मूड पे बैठ के चलना है। एग्जामिनर के तुम सिर्फ सोचो, सॉल्यूशन देने का हमारा काम है, हमारा मतलब आप। एग्जामिनर से सीधे कहना तुम बस सोचो क्या पूछ रहे हो, हम सिर्फ सीधे मुंह पे फेंक के सवाल को मारे। सवाल नहीं मारना, आंसर मार है ना गलती से। फिर कहेगा यार ये लौटा दे यार, आंसर मारोगे तो उसे 1 नंबर देगा आपको, है ना, पॉजिटिविटी आएगी। तो सीधे मुंह पे फेंक के मारना एग्जामिनर के। राइट सर, बताइए सर, उधेड़ दिया सवाल को, ऐसे उधेड़ना है, ऐसे ही आपको करना है। जब प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ही करनी है। 71वां सवाल देखिए, एक बॉक्स में अनुपात जो दे रखा है वो 6 7 8 के अनुपात में अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य जो है वो 1 5 और 10 रुपए हैं। यदि बॉक्स में सिक्के का कुल मूल्य 847 है तो 10 रुपए के सिक्के। अब देखिए अभी तक क्या था पिछले सवाल में 5 रुपए के सिक्के का मूल्य, अब कह रहा है 10 रुपए के मूल्य के सिक्कों की अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए मैं करा देता हूं। आपको सबसे पहले इनका मूल्य लिखना है, वैल्यू लिखनी है। वैल्यू क्या है इनकी, इनकी जो वैल्यू है, गौर करना, इनकी जो वैल्यू है यानी कि नोट की जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो कह सकते हैं 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए। जबकि इनके जो कॉइन्स का जो अनुपात है, कॉइन्स का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 6 7 8, 6 7 8। जबकि टोटल का जो कुल मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा 847। कितना दे रखा 847। आपको मूल्य ही निकालना है। और मूल्य कैसे निकालो, एक बात बताओ, 1 रुपया के आपके पास 6 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपए। अरे जल्दी से बताओ, अगर 5 रुपए के आपके पास 7 सिक्के हैं, ऐसे समझिए 7 सिक्के 5 रुपए के, 5 रुपए कितना जाएगा 35 हो जाएगा। 10 रुपए का 8 सिक्के हैं तो कितना जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनका जो मूल्य वो कितना 847 है। तो सभी को जोड़ोगे, देखिए 8 और 3 11 यानी कि ना 8 और 3 11 110 और 6 और 5 11 कितना 110 और 11 कितना 121, कितना 121। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी 121 आ जाएगी। जबकि सवाल में कितनी दे रखी है 847, यानी 21 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर है। तो कीजिए सब। अगर मैं ये देख रहा हूं 1 से 7 लाना तो ये क्या देगा 7 ही देगा। ठीक है, इसका मतलब ये 7 होना हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे ये देगा। जब ये 7 होना है तो आपसे पूछेगा 10 रुपए के मूल्य, 10 रुपए के मूल्य के सिक्के। जब ये 7 होना है तो ये भी 7 होना हो गया ना 8 7 56। तो जो 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने 56। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। बताइए मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में। आपसे टोटल सिक्के पूछे तो सभी को ऐड कर देना। आपसे इसका पूछे तो जब ये 7 होना तो ये भी 7 होना। आपसे इसका पूछे तो जब ये 7 होना तो ये भी 7 होना।
आपको सवाल को उधेड़ के फेंकना। वहां क्या था, 5 पूछ रहा था या 10 रुपए के पूछ रहा है। ठीक है सर, चलिए देखिए पढ़िए 72वां सवाल। देखिए, एक बैग में 3000 रुपये हैं, जिनमें से 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट हैं। यदि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट जो है वो 5:8:10 के अनुपात में, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे पास जो बैग में कितने 3000, जो जिनमें से 50 रुपए, गलती होने की संभावना हो सकती है ना, 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 5:8:10। एक बच्चा ये लिख के बड़ा खुश हो रहा है और वो सॉल्यूशन किया जा रहा है, लेकिन जब फाइनल लिखता है तो उसका गलती हो जाती है। ठीक है, ये जब पढ़ी 50, 100 और 10, ये सिक्के हैं इस तरह के, यानी इतनी करेंसी है। लेकिन इस सवाल के साथ साथ ये सवाल जो दे रखी है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस ये सवाल जो है कंफ्यूज करने के लिए। 10 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, तो 50 और 10 इनके नोटों का अनुपात है। इसका मतलब ये जो है ये सीरीज में जो लिख दिया है। एक बात, 100 रुपए का जो अनुपात कितना आ रहा है, 5। क्या यह 100 रुपए का अनुपात 5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब कि ये केवल आपको डिनोट कर रहा है कि इतने करेंसी के नोट हैं, लेकिन ये जो इसका सीधा सीधा अनुपात दे रखा है। ये छोटी सी ब्रेंडर मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, फ्लो में नहीं बहना। एक बार सवाल को ढंग से भी पढ़ लेना ना, ऐसी गलती कराता है एग्जाम में। आजकल एग्जाम में चालाक हो गए। तो देखिए पहले ये लिखिए 100 रुपए, इनकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक ना, 100 रुपए, फिर कहना 50 रुपए, क्योंकि इनका अनुपात है 50 रुपए और क्या है 10 रुपए, राइट सर। 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, इनके जो नोटों का अनुपात है, यानी कि जो कॉइन्स है, ये क्या कॉइन्स है, वो कितना 5, 8 और 10, ये 5 है और ये 8 है और कितना 10, जबकि सभी का जो मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है 3000। तो ये इनका क्या मूल्य दे रखा है, देखिए सर, अगर 100 रुपए का अगर 5 नोट है, 100 रुपए का अगर 5 नोट है तो ये कितना देंगे, जल्दी से बताओ। 100 रुपए अगर 5 नोट है तो कितना 500 रुपए। इसी तरह से अगर 50 रुपए के 8 नोट है तो कितना 8×5 यानी 400 रुपए। इसी तरह से 10 रुपए के 10 नोट है तो कितना 100 रुपए। जबकि सवाल में सभी को जोड़ोगे तो 500, 400, 900 कितना 1000, तो यहाँ 1000 रुपए, यानी 1000 रेशियो की वैल्यू कितनी, ये मूल्य आ गया मेरा टोटल, जबकि टोटल मूल्य कितना 3000। इससे काटोगे तो कितने हो जाएगा 3 बार, फिर कितने गुना हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब इसका 3 गुना करोगे तो ये आ जाएगा। जब ये 3 गुना, मुझसे पूछेगा 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोट ये, इसका मतलब ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, कितना आएगा 8 या 24। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन में सी इज द राइट, 8 या 24। क्या एग्जाम्पल आपसे यही पूछेगा, आपसे कहते हैं कि 100 रुपए के नोटों की संख्या, जब ये 3 गुना ये भी 3 गुना, कितना आएगा 15। आपसे पूछे 10 रुपए के नोटों की संख्या, जब ये 3 गुना ये भी 3 गुना, कितना हो जाएगा 30। आपसे टोटल पूछ ले कि कुल कॉइन्स कितने होंगे, देखिए 8, 5, 13 और 10 कितना आएगा 23। इधर लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इधर लिख रहा हूँ 23। जब ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, कितना टोटल जो नोट होंगे वो कितना होंगे 69, कितने होंगे 69। बताइए सर, तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, उसका सामना करना। देखिए सर 73वां प्रश्न पढ़िए, मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। मनु की जगह आप अपने आप को डिनोट कीजिए, तो मनु की जगह मैं खुद हूँ। मैं जब कोई सवाल करता हूँ तो मैं आपको सवाल करने का तरीका बताऊँ कि उस सवाल पे अपने आप को बिठा के चले, यानी कि वो सवाल जो कह रहा है वो सीधी सीधी आपके बारे में कह रहा है, सीधा सीधा आपके बारे में बुराई कर रहा है। क्योंकि जब कोई आपकी बुराई करता है ना, आपको बड़ा फोकस करता है, अरे यार क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। तो ऐसे ही सवाल को देखना है, जो सवाल कह रहा है वो आपकी बुराई कर रहा है, एक तरीके से आपको उस पर बिठाना है, बिठा के रखना है। कह क्या रहा है, इसकी हिम्मत कैसी हुई कहने की, इसको जवाब देना क्या आंसर देके, तो बिठाइए
मनु के गुल्लक, मनु नहीं है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, मनु हो सकता है, श्याम हो सकता है, राम हो सकता है, गीता हो सकती है, सीता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मनु के गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के, ये कोई गुल्लक है, इसमें जो पड़े हैं वो 1 रुपये 2 रुपये 50 पैसे के सिक्के पड़े, जिनका अनुपात 4 3 6 के अनुपात में। ये तो गुल्लक में कुल जो रुपए मिले वो 221 मिले, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जाती है ढूंढ के। देखो 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपये और 2 रुपये, ये इनकी वैल्यू है, ये इनकी क्या वैल्यू है जो आपको डिनोट करेगी, जो आपकी असल जिंदगी में ये चलते हैं। ये सवाल काफी इजी हो जाते हैं अगर इनको अपने असल जिंदगी में लेके चलोगे। जबकि इनके कॉइन्स की बात करूं तो जो कॉइन्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 4:3:6, यानी 50 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के और 2 रुपए के 6 सिक्के। एक बात बताइए, टोटल जो मूल्य होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक बात बताइए, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के, ऐसे समझिए 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का, तो 50 और 50 से मिलकर 1 रुपया बनता है। इसका मतलब इससे इसके मिलकर कितना मिला, 1 रुपया। इसका मतलब कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए। या फिर इसका 50 पैसे के कितने से 4 सिक्के हैं, 50 के 4 सिक्के होंगे तो कितना देगा, ये कितना देगा, 2 रुपए। कितना देगा, 2 रुपए, क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपया मिल जाता है, क्योंकि 50 है 50 तो कितना आ जाएगा, ये 2 रुपए। इसी तरह से 1 रुपए के 3 सिक्के तो कितना आ जाएगा, 3 रुपए। इसी तरह से अगर 2 रुपए के 6 सिक्के तो कितना आएगा, 12 रुपए। कितना आएगा, 12 रुपए। यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, जल्दी से बताइए। यानी कि आपने देखा यहाँ मेरे पास 2 रुपए, ये 3 रुपए, ये 12 रुपए, जबकि मैं सभी को जोड़ रहा हूँ 12 और 3 15 और 2 कितना 70। तो जो 17 रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है, 221 है। तो 17 कम 17 और 17 51, क्योंकि इससे मुझे इस पे जाना है, तो 7 21 यानी कि 3 तो आई गई, लेकिन 3 से 17 51 हो जाएगा, इसका मतलब 13 से होगा। किससे होगा, 13 से। देखिए डिवाइड करने का तरीका देखिए, जैसे 221 है, अगर 17 से जाना है, इससे 7 से 1 लेके आना, इसका मतलब 3 तो आएगा ही, 7 21, लेकिन ये 3 तो आएगा ही, क्या 7 21 और मल्टीप्लाई करो तो 17 51 तक जाएगा। इसका मतलब 13 पे फोकस कीजिए, तो 13 7 91 और 13 और 9 22, ठीक है, कितने हो जाएगा, 13। कितने गुना हो जाएगा, 13 गुना। जल्दी से बताइए ये कितने गुना हो जाएगा, 13 गुना। मुझसे पूछा गया 50 पैसों के सिक्के की संख्या, 50 पैसे है, जब ये 13 गुना है तो ये भी 13 गुना हो जाएगा, कितना 13 54, यानी कि 50 पैसे के उसके जो सिक्के निकलेंगे वो लगभग कितने निकलेंगे, 52। कितने निकलेंगे, 52। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये कह सकता है कि 1 रुपए के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, जब ये 13 गुना तो ये भी 13 गुना, 13 39 हो जाएंगे। आपसे कहे 2 रुपए के जो सिक्के हैं, जब ये 13 गुना तो ये भी 13 6 78 कितने, 78। आपसे टोटल भी तो पूछ सकता है, यानी 4 3 7 और 6 13, तो जब ये 13 है तो ये भी 13 गुना हो जाएगा, क्योंकि टोटल जब पूछता है, यानी कि टोटल पॉइंट्स बताइए, टोटल पॉइंट्स बताइए। तो 13 13 कितना होता है, 169। टोटल जो पॉइंट्स थे, जैसे गिन रहा था सभी को ऐसे मुट्ठी में लिया गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने, 169। कितना, 169। बताए सर, मजा आ गया। कुछ भी पूछे एग्जामिनर को फेंक के मारना, ये लो तुम पूछो तो सही, इससे बात तुम पूछ ही नहीं सकते। चलिए 74वां प्रश्न बड़ी इसी लेवल का, देखिए 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के वाले, ठीक है। थोड़ी सी जब रैंडम मिस्टेक होती है, अगर आपको सीधे सीधे नोट दे, जैसे 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, हाँ बच्चों से हो जाते हैं। जो बच्चों से रैंडम मिस्टेक होती है, जैसे ही पैसे में चला जाता है बच्चे हालत खराब कर देते हैं अपनी। तो मैं हर सवाल की प्रैक्टिस आपको करा के चलूंगा। देखिए 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी, तो डिब्बे में कितने पैसे। अभी तक क्या था कि यहाँ जो सवाल दे रखे थे सारे के सारे, वह टोटल कुल राशि दे रखी थी, कुल मूल्य दे रखा था। लेकिन यहाँ क्या कहेगा कि जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है, या तो टोटल सिक्के देगा
या फिर किसी वैल्यू को डिनोट करेगा। अभी तक क्या था, गौर करना, तो सवाल आ रहे थे वही आ रहे थे, टोटल के बाद पॉइंट्स पूछ रहा था ऐसे। अब ये चीज दे रखी होगी, अब ये चीज दे रखी है और आपसे टोटल वैल्यू पूछेगा, आपसे टोटल वैल्यू पूछेगा। फोकस कीजिए, अगर ये वैल्यू इसके बराबर तो ये तो निकल दे। अब ये वैल्यू दे रखी है सब कुछ, चलो इसी में बताएं कितना था, 17 था। मान के चलिए ये 52 है, तो ये कितना 13 गुना। जब ये 13 गुना है तो टोटल पूछेगा, टोटल मूल्य कितना हुआ, 13 गुना करोगे तो कितना 200। ये आपसे पूछेगा अब एग्जाम में, ये आपसे अब पूछेगा, ठीक है सर, ये आपसे पूछेगा, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। ऐसे सवाल करते हैं सर, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, उधेड़ना है बस सवाल को, आपको उधेड़ना आना चाहिए। देखिए मेरे पास 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का, आज मेरे पास 1 रुपये, आज मेरे पास 50 पैसे, ठीक है, आज मेरे पास 25 पैसे कि क्या है, सिक्के, यानी कि इनकी क्या वैल्यू है। लेकिन जब कॉइन्स की बात करूं तो 1 रुपये यानी कि क्या 1:2:3 के अनुपात है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ इनका मूल्य निकालू, अगर 1 रुपये के एक सिक्का है तो कितना देगा, 1 रुपया देगा। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, अभी बताया था 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो कितना बनाएगा, 1 रुपया बनेगा, कितना बना 1 रुपया बनाएगा। इसी तरह से अगर मैं देखू 25 पैसे के 3 सिक्के, 25 25 और 25, ये 3 सिक्के हो गए, तो 25 25 50 और कितना 75 पैसे, टोटल 75 पैसे हो गए। टोटल क्या होगा, 75 पैसे हो गए। लेकिन ये क्या है रुपए में, ये क्या है रुपए में, ये पैसे का क्या काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर इसे मैंने रुपए में तो चेंज कर लिया, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये रुपए है और ये रुपए है, तो यहाँ भी सर रुपए आना चाहिए, यानी कि ये क्या 75 पैसे हैं। इसे अगर 100 से डिवाइड कर दोगे ये क्या हो जाएगा, रुपए में चेंज हो जाता है, 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट जब 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर से जाता है, 2 अंक जितनी जीरो होती है 0.75 रुपये हो जाएंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें आपको घबराना नहीं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये रुपये तो कितना जाएगा 0.75 रुपये। बेटा अगर ऐसा कोई अगर पढ़ा जाए ना यूट्यूब पे तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मोस्टली टीचर फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, राइट। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करना, भले ही 10 सवाल करा रहा हूँ, लेकिन 10 नहीं, उन्हें 3 गुना कर दीजिए, 30 सवाल करा रहा हूँ। यानी अगर इसमें 120 सवाल है तो 360 सवाल की प्रैक्टिस करा के चलूंगा, राइट सर। तो देखिए अगर सभी को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 1 और 1 2, तो कितना 2.75 रुपये आ जाएंगे, 2.75 रुपये आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या करता था, इसकी वैल्यू देता था आपको, इसकी वैल्यू देता था, लेकिन अब ये नहीं कह रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब ये कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे है, यानी कि ये जो है इसके बराबर 80 के बराबर। इससे काटोगे तो कितने गुना, 40 गुना, कितने गुना 40 गुना, क्योंकि ये मैं निकालता था। अब ये ना करके जब ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना हो जाएगी। थोड़ा अलग लिख लेता हूँ कलर से, जिससे आपको पता होनी चाहिए तो मैं कर क्या रहा हूँ। जब ये 40 गुना हो गई तो ये भी 40 गुना हो जाए, ठीक है, कीजिए। 0 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 2 30 और 4 दूनी 8, 2 गुना 10, अच्छा 11 आ जाएगा, 11, क्योंकि ये इसका जब मल्टीप्लाई करो ये आ गया। लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो पॉइंट जो 2 अंक बाद है तो 1 2 कितना यार, कितना 110। उसके पास जो टोटल रुपए होंगे वो कितने होंगे, 110 रुपये, 110 रुपये। यानी कि ये दे रखा होता था और ये पूछता था, ठीक है। अब क्या है, ये दे रखा और ये पूछ रहा है, तो कैसे भी पूछ ले, आपको तो बताना है। आपसे अगर ये पूछ ले कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे, इसे मैं सेव कर देता हूँ, जब आया तो मैं इसे भी उधेड़ के फेंकता हूँ ना। मेरा मतलब आपको डराना नहीं, मेरा मतलब आपको सिखाना है। देखिए सर मैं ये सब रफ कर देता हूँ, ऐसे समझिए आपसे ये पूछ ही नहीं रहा, आपसे ये पूछ नहीं रहा, ये कह रहा कि ये 40 गुना, आपसे ये कहे कि ये बता दो कि 5 रुपए के जो रुपए हैं वो टोटल कितना अमाउंट होगा मेरे पास। जब ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना ना, इसके पास जो होंगे वो 40 रुपए होंगे। इसी तरह से अगर ये पूछेगा इसका तो ये भी 40 गुना, इसी तरह से ये पूछे तो ये भी 40 गुना।
टोटल तो निकाल दिया, अलग अलग भी पूछ सकता है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, गौर करना। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, गौर करना। देखिए जब ये 40 हो रहा है ये भी तो पूछ सकता है कौन सी इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, ये भी तो पूछ सकता है। तो लेकिन बेसिक क्वेश्चन बन जाता, फिर ये सवाल ही क्यों देता है ना, वो बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है सर, चलिए सर हटा दिया। तो जब मैं इसलिए ले रहा हूँ, जब पढ़ोगे आप, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग गया ना। वो हट ही गया यार, सवाल पूरा ही हट गया। नहीं चलो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा हूँ ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। राइट सर, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए सर, ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 75वां सवाल देखिए सर। अब देखिए ये पॉइंट्स वाले जो हो गए, अच्छा ये भी पॉइंट्स वाला है, ये मजेदार सवाल दे रखा है, वो बेसिक था, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अच्छा सवाल है। देखिए पढ़िए, राजू के पास 210 रुपए के सिक्के हैं, यानी 210 रुपए है उसके पास, क्योंकि क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपए के, तो 25% सिक्के 10 रुपए के, और 15% सिक्के 2 रुपए के, और शेष 1 रुपए मूल्य पर रखे हैं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आया हुआ ना, अगर एक बच्चे ये सवाल पढ़ के गया होगा इस तरह के, और वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करके गया होगा, सवाल तो खत्म है, सवाल में कुछ दम नहीं। एक बार लिखिए तो सही। देखिए 210 तो टोटल अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपए के, तो 5 रुपए के जो है वो कितना 20%, 25% 10 रुपए के, तो जो 10 रुपए के हैं वो कितना 25% है। फिर 15% 2 रुपए के, यानी कि 2 रुपए के जो है वो कितना 15% है। बाकी कह रहा है शेष 1 रुपए के, शेष 1 रुपए के। एक बात बताइए, कोई चीज अपने आप में क्या होती है 100 होती है, ये 20 ये ले बैठे, ये 25 ये ले बैठे, ये 15 ये ले बैठे। अगर मैं ये कहूं कि अगर इसे 5 दे दो, 25 25 50 और 10 कितना 60, तो ये तीनों मिलके 60 ले बैठे, तो ये कितना लेगा 40। बस इतना सा खेल, इसका इतना सा खेल है। बताइए सब मजा आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए। देखो दोबारा देखिए कि 210 रुपए तो थे, 5 रुपए के 20%, 10, ये नहीं कह रहा कि यहाँ कोई कॉइन्स है जो अनुपात दे रखा है, वो ये नहीं कह रहा कि यहाँ जो अनुपात दे रखा है, वो ये कह रहा है कि 5 रुपए के 20%, 10 रुपए का 25%, 2 रुपए का 15%, और शेष 1 रुपए के कितना, 1 रुपए के कितना 1 रुपए के ना 40%। अब इसको बस रेशियो में चेंज करना है। अगर मैं देख रहा हूँ इसे रेशियो में चेंज कर सकता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 चौक 20, 55 25, ठीक है, 5 दिया 15, और 5 8 40। तो ये वैल्यू दे रखी होती थी, इससे डायरेक्ट यहाँ मूव करता था एग्जाम। जल्दी से उठे, इससे डायरेक्ट ये कहता था कि इनका जो अनुपात है वो इस अनुपात में, लेकिन एग्जामिनर बड़े ही चालाक हो गए, तो एग्जामिनर से ज्यादा आप चालाक हो जाओगे आज के। ठीक है सर, देखिए अगर टोटल रुपए निकालो, अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, इसे मैं रफ कर देता हूँ ना, इसका कोई मतलब नहीं तो मैं समझाना। ये अगर वैल्यू है और ये क्या कॉइन्स है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एसएससी में इस लेवल का भी सवाल पूछा गया। ग्रुप डी हल्के में ना लेना, हालत खराब कर देता। एसएससी में भी नहीं पूछा ना, मैंने लगाया 5 चौक 20। अगर 10 रुपए के 50 सिक्के कितना 50 रुपए, अगर 2 रुपए के 3 सिक्के कितना 6 रुपए, और 1 रुपए का 8 सिक्के तो कितना 8 रुपए। जबकि अगर सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए गौर करना, 20
50 70, अगर मैं देखो ये 14 तो आएगा 84। 84 रेशियो की वैल्यू कितने? 210। 210, राइट सर। इससे काटोगे, देखिए अब ये कटेगा नहीं, इसका मतलब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर ये 84 है, इसका मतलब ये जो है 210 की वैल्यू है। 210 जो है ये 84 की वैल्यू है। 210 जो है 84 की वैल्यू है। मुझसे पूछेगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपए के सिक्के कितने? 8। 8 की वैल्यू आपको याद करना है, 8 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। काटे से 21 से कम 21, और 21 चौका 84, और 4 से काटे 4 दूनी 8। कितना आया? ये भी तरीका होता है कैलकुलेशन, अगर नहीं करता है कितना जाएगा? 20। ठीक है, ये कितना आया? 20। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन में डी इज द राइट। बताइए मजा आ गया सर सवाल में? ऐसे मजा आएगा। इसे उधेड़ के फेंक देना, आप करना, मैं नहीं कराऊंगा, तो बहुत करा चुका आज ही सर। देखिए या अब ये कौन सवाल है, जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल कवर हो गए। अब यहाँ से इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए अनुपात 7:11 में प्रत्येक पद में, मान के चलिए 7 ये है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि अनुपात 3:4 के बराबर जाए? 3:4 के बराबर जाए। इसमें प्रत्येक में मैं कहूं कि सर x जोड़ दो, जल्दी से बताओ, प्रत्येक में x जोड़ दो। ठीक, इसको सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए तो पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, यानी कि पहले वो तरीका बता दो जो बहुत ज्यादा फॉलो होता है x के सवाल में। अगर ये रेशियो है, अगर इसमें ये x जोड़ तो इसके बाद ये दे रहा है, सीधा सा मतलब है कि 7 + x अपॉन 11 + x। जैसे इनमें x जोड़ रहा हूं तो जो अनुपातों कितना होता है? 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। ठीक है सर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 × 28 प्लस 4x बराबर 11 × 33 प्लस के 3x। एक बात बताइए, x पे फोकस कीजिए, यह कितना 4x, यह कितना 3x। तो इसे मैं इधर ले आऊंगा, इसे मैं इधर ले आऊंगा, सीधा सा मतलब। तो अगर 4x में से अगर 3x घटाओगे, ठीक है, यहाँ 33 है, तो ये इधर आ जाएगा ना 28, कितना होगा x। और अगर इसमें से ये घटाओगे, 33 में से 28 घटाओगे, कितना देगा? 5। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी? 5। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी? 5। ये कह रहा है कि क्या जोड़ा जाने चाहिए, तो जोड़ेंगे सर केवल और केवल 5। क्या जोड़ेंगे? केवल और केवल 5। ये तो हो गया सर मेथड 1। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 फोकस करना। मेथड 2 ये कहता है, देखिए मेथड 2 ये कहता है, हालांकि वो एज में काम आएगा, इसके बाद एज ही कराऊंगा मैं, ठीक है, तो वहां मैं बताया था। अगर ये 7 और 11, ये मेथड 2 समझिए, 7 और 11 है और ये 3 और 4 है, इसमें ऐसा क्या जोड़ू, इसमें ऐसा क्या जोड़ू कि जो मेरा अनुपात है वो ये अनुपात दे दे। क्या दे दे? ये अनुपात दे दे। एक बात बताओ, यहां से यहां जाने पे कुछ जुड़ रहा है? जल्दी से बताओ, यहां से यहां जाने पे कुछ जुड़ रहा है? जल्दी से बताओ। अरे कुछ जुड़ रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जाओ कुछ जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाओ कुछ जुड़ रहा है, जुड़ता हूं तो नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो गैप आएगा वो कितने का आएगा? 4 का, और यहाँ गैप जो आएगा वो कितने का आएगा? 7 का। लेकिन गैप अगर कॉमन आता तो इजी हो जाता है, लेकिन गैप कॉमन नहीं है। तो देखिए गैप कॉमन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का, जल्दी से बताइए कितने का? 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 4 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का? 1 का। इसका सीधा सा मतलब है यह 4 है, यह 1 है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई करना ही करना है। कितना? 4 थी 12 और कितना? 4। क्योंकि अब जब जोड़ोगे, यहाँ कितने का जोड़ोगे? क्या होगा? कितना होगा? 5, और यहाँ कितना है? 5। बिल्कुल सर, दोनों में अगर समान जुड़वा रहा है तभी तो ये रेशियो मिल रहा है। करेक्ट आंसर पे जाओ, ऑप्शन में सी इज द राइट। तो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। गौर करना, अगर 7 11, सबसे पहले ये देख रहा है कि ऐसे क्रॉस में डिफरेंस कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर मान के चलिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो देखिए ना, दोबारा से देखिए, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ कॉमन आ जाता, ठीक है, यानी कि यहाँ मान के चलिए 5 आया था, जबकि यहाँ तो जोड़ा क्या घटाई भी, घटाना भी नहीं जा रहा,
इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में सबसे पहला काम आपको यही करना है, डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस नहीं मिलता है ये एज में कैसे काम आएगा, ठीक है। अभी से मैं आपको मजबूत कराऊं, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 1। इसका सीधा सा मतलब ये है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, यहाँ कितना 12 और ये 4 चौक 16, अब जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो 7 से 12 यानी कि कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ रहे हैं, 5। तो दोनों में समान जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या जोड़ना चाहिए, तो 5। तो दूसरा मेथड ये होगा, ठीक है सर। चले सर, चलिए 76वां 77वां सवाल देखिए। बहुत छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्या से घटाने पर यह अनुपात 17 और 22 हो जाए। यानी कि 5:6 था, अब वो हो गया 17 और 22। इसमें से क्या घटाने पर, इसमें से x घटाने पर, दोनों में इसमें से x घटाने पर, इसमें से x घटाने पर। तो सीधा सा मतलब अगर 5 में से x घटाओ या फिर 6 में से x घटाओ, ये क्या होगा, अनुपात। ये अनुपात जो कितना होगा, 17 अनुपात 22 है ना, 22 कीजिए सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी इस 22 का इसमें करो तो 22 पंजे 110 माइनस के 22x और 17 सिक्का 102 माइनस के 17x, तो 22x आएगा ना, 22x। एक बात बताओ, ये माइनस के 22x है और ये 17x है, x वाले टर्म को एक साथ ले लो। तो देखो क्या करोगे, इधर भी ले जाओ क्योंकि दोनों माइनस में दे रखा है, इधर ले आइए। तो माइनस के 22x ये इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस के 17x, राइट, क्या 17x बराबर 102 तो है ही, और ये उठ के दे जाएगा यानी प्लस क्या देगा, माइनस के 110, क्या देगा, माइनस के 110, ठीक है। यहाँ कितने का गैप आ जाएगा, 7 और 5 12 यानी कि माइनस के 5x बचा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, बराबर। यहाँ कितना देगा, माइनस के 8। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, 5 6 7 22 है। तो ये इसे काटेंगे है ना, कुछ वैल्यू गड़बड़ तो नहीं है, बताइए। छोटी छोटी पूर्णांक संख्या जैसे अनुपात 5 6 दोनों से घटाने पर, दोनों में से घटाने पर ये अनुपात है 17 22, 17 22 22 पंजे 110 22x 17 छिक्का 17 पंजे 25 17 छिक्का 102, ठीक है 102 और 17। अगर मैं ये 22 इधर ले लूँ तो ये 7 और 5 12 यानी 5 आया, और इससे 102 में से 110 घटाओ। मुझे लगता है कुछ रेशियो में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, ठीक है, रेशियो में ब्लेंडर मिस्टेक हो सकती है। अब क्या है ये नजर नहीं आ रहा है, देखिए क्या गलती है ये नजर नहीं आ रही है इसमें, अभी समस्या मैं एक बार देख लेता हूँ ना, एक बार देखता हूँ क्या ये रेशियो में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। देखिए सर, सवाल में कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैं जो गलती देख रहा था वो हो क्या रही थी, मतलब दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ को जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट आती है, क्या आती है, एग्जैक्ट। लेकिन इस सॉल्यूशन से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब यह माइनस से माइनस कर जाएगा, एक सौ कितना आया 8/5, 5 से कीजिए 5 से कम 5 3 पॉइंट लग जाए 5 37 कितना 1.6। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.6 आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1.6 आ जाएगी। लेकिन 1.6 यानी कि नियरेस्ट में दे रहा है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो 1.6 से ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी 2, कितना 2 हटाने। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, इस सवाल को मैं नया कंसेप्ट दे सकता हूँ। देखिए मेथड 2 से देखिए, मेथड 2 क्या कहता है, एक बार मेथड 2 से देखिए, गौर करना कि इसमें से कुछ घटाने पर और उसमें से कुछ घटाने पर, यानी सेम वैल्यू घटाने पर ये दे रहा है, जबकि ये घटाने पर ये मिल रहा है, ये तो भाई इससे बड़ी है, इसका मतलब जुड़ रहा है, तो ये बड़ी वैल्यू इसका मतलब ये जुड़ रहा है, हो सकता है जुड़ने वाला केस दे रखा हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से कितना गैप आ रहा है आपका 18 का गैप, ठीक है, यहाँ गैप कितने का 12 का, यहाँ गैप कितने का 18 का। गैप अलग अलग आना चाहिए, गैप अलग अलग आना चाहिए। तो आपको क्या करना है,
भाई 5 और 6 का डिफरेंस देखना, यहाँ कितने का, 1 का, और यहाँ कितने का, यहाँ कितने का 7 और 4, 7 और 5 12, यानी 5 का, 5 का गैप है, ये 5 का, यहाँ कितना 1 का, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 और 5, ये कितना आ गया 5 25 और ये 6 30। देखिए यहां से यहां जाने के लिए फिर भी नहीं आ रहा यार, अच्छा यहां से यहां जाने के लिए कितना चाहिए भाई, ये 25 से अगर 17 बजा रहे कितने घटा रहे 8 घटा रहे, इसी तरह से 30 से अगर 22 बजा कितना घटा रहे 8 घटा रहे, या तो 8 होना चाहिए, या कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या जाती है मैक्सिमम, ये मल्टीपल 8 है, इसका मल्टीपल जो होगा वो यही तो मिलकर बनेगा 2 से, तो 2 सबसे छोटा यही तो होगा इसका मल्टीपल, तो करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन में सी, एक नंबर सवाल कह सकते हैं इसको। मुझे लगता है बच्चे जब यहाँ तक आगे होंगे वो आके कंफ्यूज हो गए, ये अप्रोक्सीमेट में दे रखा है, तो इससे जाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल आएगा, ये मेथड 2 कह सकते हैं इसे, बताइए सर इसे मेथड 2 कह सकते हैं। चलो सर देखिए 78वां सवाल पढ़िए सर जल्दी से, ऐसे ही सवाल एग्जाम में मिल जाए तो मजा आ जाए ना। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके मध्य 4 और 7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी कि पहले 4:7 था, फिर होता है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात क्या हो जाता है 3:5 हो जाता है, फिर होता है 3:5 हो जाता है। देखिए पहले मेथड 1 देखिए, मेथड 2 भी बता दूंगा कि पहले जो अनुपात था वो कितना था 4:7 था, ये कह रहा है इसमें प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया जाए, तो जो अनुपात था वो कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। अब सवाल उल्टा दे रखा, अभी तक क्या था कि ये वाली वैल्यू जो जोड़ने वाली ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा था, अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल बनते हैं, ये सवाल ही प्रैक्टिस के कहलाते हैं। तो देखिए एक बात है, ये तो रेशियो है और ये वैल्यू जुड़वा रहा है, यानी कि उसका मतलब क्या है जो रेशियो है उसे वैल्यू में चेंज कीजिए, उसे वैल्यू में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं किसी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलिए ये x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x से मल्टीप्लाई कर, ये क्या हो गया इनकी वैल्यू हो गई, भाई वैल्यू में ही जोड़ सकते हो, रेशियो में नहीं जोड़ सकते, नोट करना रेशियो में नहीं जोड़ सकते, बहुत से टीचर्स यही बात नहीं बताते आपको, वो सीधे सीधे रटाते जाते हैं, आपको रटना नहीं आपको कंसेप्ट सीखना है, राइट सर। देखिए ये क्या है अब ये वैल्यू हो गई, यानी कि 4x प्लस के 4, ये पहले में जोड़ दिया अपॉन में 7x प्लस के 4, ये क्या होगा अनुपात ही तो हो गया, ये इतना जोड़ने का दिया अनुपात है, जबकि जो सवाल में अनुपात हो रहा है वो कितना हो रहा है 3:5, 3:5। अब कर दिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कीजिए, इस 5 का 5 चौक 20x प्लस 5 चौक 20 बराबर 7 तिया 21x प्लस 4 तिया 12, राइट सर। अब देखिए ये 20x है और ये क्या 21x है, यानी कि इधर वैल्यू इधर जाएगा, तो देखिए 21x माइनस के 20x, अगर 20 में से इधर क्या जाएगा 12, यहाँ कितना देगा 8 देगा, और यहाँ कितना है तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8। मुझसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, तो ये संख्या 4 है ये 7 है तो सबसे बड़ी ये होगी, इसका मतलब 7x की वैल्यू चाहिए, तो बड़ी संख्या क्या है 7x, इसका मतलब है कि 7 x की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना 8 7 56, कितना 8 7 56 कहीं है, यानी ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। ये तो बड़ी वैल्यू आ गई, अगर मुझसे ये पूछता कि छोटी वैल्यू, अच्छा मेथड 2 बताऊं यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझसे ये पूछता कि छोटी वैल्यू तो ये भी 8 गुना हो जाती, ये भी 8 गुना हो जाती, अगर मुझसे ये पूछता कि दोनों का सम कितना है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ ना तब मजा आएगा, इसे मैं सेव कर लेता हूँ तब मजा आएगा ना। ज्यादा हो गया, पूरा ही रेड़ दिया, चलिए बाकी कहाँ गया, कट गया क्या, ये था
अरे यार ज्यादा ब्लेंडर मिस्टेक हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बड़ी संख्या दोबारा लिख देता हूँ, कोई आपत्ति नहीं मुझे। बड़ी संख्या आसान कर रहा था और जरा कैलकुलेट हो गई। 7x, एक्स की वैल्यू कितनी है 8, 8 सत्ते 56, तो कितना आ जाएगा 56। तो जो बड़ी वैल्यू वो कितनी जाएगी 56, बड़ी वैल्यू क्या है 56। मुझसे छोटी पूछे तो ये भी यार, मुझसे पूछे कि टोटल यानी कि कितना है, तो 7 4 11 एक्स, तो जब ये 8 होना है तो ये भी 8 होना हो जाएगा, 11 88। तो ये एक अलग तरीका मैंने पूछ लिया, इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताइए सर। अब आ जाओ सर मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है, देखिए गौर करना, मेथड 2 ये कहता है कि ये जो अनुपात था फिर इसमें 4 जोड़ दिया तो अनुपात ये हो गया। एक बताओ यहां से यहां जा रहे हैं, यह घट रहा है, और यहां से जा रहा है, क्या कितने का पड़ रहा है, यहाँ सर जी 1 का गैप, और यहाँ कितने का गैप 2 का गैप। क्या ये गैप समान है? अगर ये गैप समान आता है, जैसे मान के चलो यहाँ भी 2 आ जाता, तो इसका मतलब ये 2 ये 2, इसका मतलब 4 जोड़ रहे हैं तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती, 4 के बराबर। 2 की जो वैल्यू रहती है वो 4 के बराबर। लेकिन अगर गैप मेरा समान नहीं है, फोकस करना, अगर ये गैप मेरा समान नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, गैप को समान करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितने का है 3 का, तो यहाँ कितने का 2 का, इसी 2 का तो यहाँ मल्टीप्लाई, इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सर, कीजिए, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, इधर किसका 3 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो फाइनल कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यहाँ से कितना आया 3 का 9 और 5 थे 15। अब जब सवाल में जोड़ रहे हैं तो यहाँ कितना जोड़ रहे हैं 1, यहाँ कितना जोड़ रहे हैं 1, जबकि सवाल में कितना जोड़ रहे हैं 3, सॉरी सवाल में कितना जोड़ रहे हैं ये 4, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 के, ये कितना होगा 4 गुना। ये जो है आपका उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इस सवाल को मैं सेव करके, ये मैं रफ कर देता हूँ ना, इस सवाल को सेव करके मैं मेथड 2 ही बताता हूँ आपको अलग से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेचीदा हो रहा है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, ये मैंने सेव कर लिया, क्योंकि यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा मुझे गैप मिल जाएगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए सर सवाल अच्छा है, मैं मेथड 2 इसलिए बता के चल रहा हूँ, कभी कभी होता क्या है कि इस मेथड से सवाल हो जाता है, तो आपको उस मेथड को जरूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है, आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। एक बच्चा कहता है ये इसी में तो मजा आ रहा है, नहीं बेटा आदत भी डाल के चलनी है, जब एज कराऊंगा ना, ये देख एज ही रेशियो है, मिक्सचर एलिगेशन ही रेशियो, यानी कि रेशियो के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे एज हो गया, मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गई, तो रेशियो के छोटे भाई है। जैसे मान के चलिए आप बड़े भाई, आपके छोटे भाई आपसे मिलके, यानी कि आपके जो परिवार है उसके एक सदस्य है ये सारे के सारे। देखिए दो संख्या इस प्रकार है कि उनके मध्य 4:7, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, ठीक है सर। देखिए सर कोई दिक्कत नहीं, कुछ ब्लेंडर मिस्टेक थी, हो जाती है, क्योंकि ये जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो घर से करता हूँ, तो घर पे थोड़ा सा शोर शराबा हो जाता है, तो उसे ना आपने प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा ना, थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि परिवार है और इस परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। अब थोड़ा मेच्योरिटी का खेल है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसका मुझे नहीं लगता कि एक परिवार भी, एक सदस्य भी आप मतलब पढ़ा लिखा हो, क्योंकि भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मेरी मतलब खुद की मेहनत कह सकते हैं, परिवार का सपोर्ट कह सकते हैं, यानी कि जो मेरे माँ बाप हैं उन्होंने मुझे इतना आगे किया है कि आप यकीन मानिए, उन्होंने मुझे हर चीज़ से छूट दे रखी थी, भले वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। तो ये मेरी खुद की भी प्रतिज्ञा थी कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, तो परिवार से मैं कुछ अलग हटके कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। उन्होंने इस चीज़ को कभी भी देखा नहीं है, तो वो ये चीज़ को नहीं समझ रहे कि आखिर ये सारी प्रॉब्लम होती क्या है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, उसको दिल पे ना लीजिए, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिए, हो जाता है, ठीक है। चलिए पढ़िए सवाल को, कि किसी परिवार, ऐसे परिवार से निकलना जहां आपको कोई भी साधन ना हो, परेशानी हो, कोई समझने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो। तो मैं भी उसी आपके ही परिवार से निकला हुआ हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब मेरी
एक रिच फैमिली है, बहुत सारा कुछ है, बट यकीन मानिए ये जो सेटअप लग रहा है ना, बोर्ड है हो गया, ये पूरा सिस्टम हो गया, ये भी एक तरीके से रेंट है। ये रेंट मतलब क्या बोलते हैं, उस कर्जे पर, रेंट नहीं बोले, किराए तो पे नहीं है, एक तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो मैंने मतलब पैसा इकट्ठा करके इधर उधर से आप सारे लोगों से वो सारा किया है, ठीक है। तो प्लीज आप धैर्य बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए, है ना। चलिए, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके मध्य, यानी कोई दो संख्या है, उनके मध्य जो अनुपात है वो 4:7 है, जबकि प्रत्येक संख्या में यह 4 जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देने पर जो अनुपात है वो कितना हो गया, 3:5 हो गया, 3:5 हो गया। इसे मेथड 2 कह सकते हैं, इसे मेथड 2 कह सकते हैं। तो वो एक्स वाला मैंने बता दिया, अब मैं थोड़ा स्पेशल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें ये जोड़ रहा हूँ, क्या ये जुड़ पा रहा है, छोटी सी वैल्यू से ही आपको पता हो जानी चाहिए क्या है इसमें जुड़ रहा है, भाई ये तो घट रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है आपको क्या करना है, देखिए यहाँ डिफरेंस, देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस, 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, ये डिफरेंस कॉमन आनी चाहिए, क्यों, तो दोनों जगह बराबर जुड़ रहा है, दोनों जगह बराबर जुड़ रहा है, तो ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसका मतलब आपको अगला स्टेप क्या करना है, छोटा सा ये आपको काम करके देखना है। उसके बाद अगला स्टेप जो करना है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का, सर जी 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ 3 है, यहाँ कितना 2, इसका मतलब इस 2 का तो इसमें मल्टीप्लाई और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए सर, ठीक है, कीजिए, इस 2 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 2 का सभी में, इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई और इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, राइट सर, कीजिए सर, ठीक है। ये कितना का, 4 दूनी 8 और ये कितना 7 दूनी 14, ये कितना का 3 का 9 और ये कितना का 5 दिया 15, यानी कि सर जी कहने का मतलब ये है कि 8 से 9 हो गया, ये 15 से 14 हो गया, यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 1, क्यों, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, क्योंकि सवाल में कितना जुड़वा रहा है 4, तो 1 नहीं वो कितना है 4 है, ये कितना होना 4 होना, जब ये 4 होना है मुझसे पूछेगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो ये है भाई, ये वाली वैल्यू बड़ी संख्या, इसका मतलब ये जब 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगी ना, 14 चौका 56, तो जो बड़ी वैल्यू कितनी जाएगी 56, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको एजीओ में इसकी औकात पता चलेगी, एज में जब करो, एजीओ नहीं एज में, ठीक है, रेशियो से एजीओ कब हो गया, ठीक है सर, अगर छोटी वाली पूछता तो ये हो जाता, ठीक। चलिए 79वां प्रश्न पढ़िए, एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात ये 4:9 है, यदि बैग में 6 हरे रंग की बॉल और मिला दिया जाए, 6 हरे रंग की, ये कंसेप्ट बन गया अब यहां से, ठीक है, 6 हरे रंग की गेंदों को मिला दिया जाए तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का जो अनुपात है वो 1:3 हो जाता है। बैग में कितनी लाल गेंदें थी, एक बात ये, बैग में लाल और हरी गेंदें यानी कि रेड और क्या है ग्रीन है, इनका जो अनुपात दे रखा है यानी कि 4:9 दे रखा है। सवाल में कह रहा है यदि बैग में 6 हरे रंग की बॉल और मिला दी जाए, तो ये हरा रंग है, इसमें 6 बॉल और मिला दी जाए तो जो अनुपात है वो अनुपात जो 1:3 हो जाता है। इस लाइन का इतना सा मतलब है, इस लाइन का इतना सा मतलब है। एक बात बताइए, देखिए चलिए मैं बता देता हूं, देखिए रेड और क्या है ग्रीन है, इनका जो अनुपात है 4:9 है, इसमें 6 गेंदें जैसी मिला देता है, जो अनुपात हो जाता है वो कितना होता है 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है। एक बात बताइए आप मेरे को जल्दी से, ये 6 जो वैल्यू मिला रहा है, 6 जो वैल्यू मिला रहा है, ये क्या रेशियो मिल पाएगा, नहीं सर, ये वैल्यू से वैल्यू में मिलेगा, अगर 100 है तो 100 में मिलेगा, ठीक है, 100 है तो 100 में मिलेगा, इसका सीधा सा मतलब ये तो रेशियो, और रेशियो को वैल्यू में चेंज करने के लिए किसी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कहा सर ये x है और ये क्या है x, बस अब आ जाए इस पे, तो 4x में कुछ नहीं मिलवा रहा अपॉन में 9x में 6 मिलवा रहा है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा अनुपात 1:3 हो जाएगा। यानी इस लाइन से इस वाले कंसेप्ट से ये वैल्यू आपको लिखनी है। अब ये डायरेक्ट भी लिखनी आनी चाहिए, ये ना लिख के मैं सीधे क्या करता 4 और 9, 4x होगा 9x होगा, किसमें जुड़ रहा है हरे रंग में, तो मैं सीधा सा करता, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें जुड़वा रहा है, ठीक है, बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देता और कुछ नहीं करता। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 12x बराबर 9x + 6, इसमें से ये घटाओगे कितना देगा 3x बराबर 6, इससे काटोगे तो x वाई कितना जाएगा 2, x वाई कितना जाएगा 2,
तो मुझसे पूछा बैग में कितनी लाल गेंद है, तो लाल तो सर ये, तो ये जब ये तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो जो रेड गेंदें हो जाएंगी वो कितनी जाएंगी 4x, तो 4 इंटू 2 कितने जाएंगे 8। तो जो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। ठीक है, मेथड 2 को मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है। पिछले सवालों में क्या था, यहाँ भी 6 जोड़ा था, यहाँ भी 6 जोड़ रहा है, अब एक सवाल में 6 जोड़ेगा। ठीक है, ये मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लग जाता है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसी मेथड से आपको करना है। चलिए सर, इस वीडियो का लास्ट सवाल, और इसे भी बढ़िया सवाल कह सकते हैं। बढ़िया सर, गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का जो प्रारंभिक अनुपात है वो 4:7 है, लेकिन जस्टिन ने उसे 22 किलोग्राम आटे में और आटा मिला दिया। अच्छा, 22 किलोग्राम का कोई आटा था, इसमें और आटा मिला दिया, और आटे के अनुपात में परिवर्तन जो है कितना हो गया 2:5 हो गया, 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। तो यहां कुछ ना कुछ आटा मिलाया होगा, अब ये नहीं पता कि क्या मिला रहा है ना। ठीक है, चीनी और आटा, देखिए चीनी और आटा, अच्छा सवाल कह सकते हैं, चीनी और आटा इसका जो अनुपात है वो 4:7 कितना है 7 है, जबकि 22 किलोग्राम आटे में, यानी कि 22 किलोग्राम आटे, यानी कि ये 22, ये मिक्सचर है, मिक्सचर का सवाल दे रखा लेकिन मुझे कराना पड़ेगा, यानी कि ये चीनी और आटे से मिलकर ये 22 किलोग्राम है। ये 22 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी है, इसका मतलब 7 और 4 कितना 11, तो 11 नहीं वो कितना 22, तो 11 दूनी 22, 2 बार गुना, जब ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, कितना आएगा 4 दूनी 8, ये भी 2 गुना, कितना आएगा 7 दूनी 14। यानी कि अब आपको इस वैल्यू पे काम करना है, अब आपको इस वैल्यू पे काम करना है। अब आपको इस वैल्यू पे काम करना है। यदि आटा मिला दिया जाए तो आटे के अनुपात में परिवर्तन जो है 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। ये अगर मैं यार इससे बताऊं तो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। इसमें मिलवा क्या रहा है, आटा मिलवा रहा है ना। चलिए, मैं सवाल को ऐसे नहीं कराऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, मैं इसको ऐसे नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर मैं यहाँ करा दूंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार जब मिला क्या रहा है आटा, और ये जो अनुपात है कितना हो रहा है 2:5 हो रहा है, जैसे करा रहा हूं वैसे देखिए, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू इसे मैं के मान सकता हूं क्योंकि एक्स मिलवा रहा है तो के मान सकता हूं। ठीक है, तो 4k अपॉन में किसमें मिल रहा है, इसमें 7k प्लस एक्स बराबर 2:5। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 520 के बराबर 7 दूनी 14 के प्लस 2x। ठीक है, इसमें से जब इसे घटाओगे तो कितना आएगा 6 के बराबर 2x, इससे काटोगे तो कितना 3 के बराबर x, 3 के बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 के, x की वैल्यू कितनी है 3 के, जबकि मैं देख रहा हूं इन दोनों को जब सम करूंगा कितना 11 के की वैल्यू कितनी है 22, तो यहां से करोगे कितना होना 2 गुना, तो जो k की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इधर देखिए 3 के बराबर x है, k की वैल्यू इस लाइन जो दे रखी है यहां से k की वैल्यू निकालेगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 बराबर x, x का कितना जाएगा 6 kg, x का कितना जाएगा 6 kg, जो आटा मिलाएगा वो कितना मिलेगा 6 kg का, जो आटा मिलाएगा वो कितना मिलेगा 6 kg का। एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको, मजा आ गया सवाल में। ठीक है, देखकर दोबारा से देखिए, चीनी आटा 4 और 7 के अनुपात में था, तो मैंने कहा कि इसमें आटा मिला तो इसे x लिख लिया। अब जब x लिख लिया तो जब वैल्यू मिलाएगा तो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू में चेंज करने के लिए मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी ना किसी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद ये प्रक्रिया चालू हो गई, यानी कि 4k अपॉन में 7k प्लस x बराबर ये अनुपात आकर यहां से जब वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू कितनी दी जाएगी 3k,
अब समस्या मेरे सामने ये आ गई, अगर ये के की वैल्यू ना होती, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू। अब इसके लिए ये एग्जाम्पल जो दे रखा कि जो 22 किलो जो टोटल क्वांटिटी है, यहां से मैं करूंगा तो टोटल 11 की हो गई। इसका मतलब देखिए 22 जो है 11 के की वैल्यू है, मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो 22/11, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। तो के की वैल्यू मैंने यार रखी, कितना आ गया, अच्छा है। तो कितना मिलेगा, अच्छा है। क्योंकि मैं अगर उस मेथड से आपको करा देता, मिक्सचर एलिगेशन वाले से, तो सवाल काफी टफ हो जाता। ठीक है सर, सवाल काफी टफ हो जाता। हालांकि जरूरत पड़े तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, यही कंसेप्ट को आपको यहाँ फॉलो करना है। तो पूछते जाओगे ना तो फिर थोड़ा सा दिमाग जो ना डायबिटीज हो जाएगा। अभी ये सीखिए, आगे चल के मिक्सचर में पढ़ाएंगे। ठीक है सर। तो दोस्तों ये हो गया 80 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट लिखना है। अगर नहीं भी अच्छी लग रही है फिर भी कमेंट लिखना है, भले ही चाहे नेगेटिव कमेंट लिखो, मुझे आपके कमेंट चाहिए। पॉजिटिव, कुछ बच्चे नेगेटिव, जिनको पसंद नहीं आ रहा वो नेगेटिव, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई एक नंबर है तो एक नंबर, जिनको नहीं लग रहा है कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा तो वो भी दीजिए, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा आपको समझाने की। ठीक है सर, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मजे में रहिए, आबाद रहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।